अपने माँ बाप के साथ भोज कर लिया, रिश्तेदारों के साथ खुशी मना ली, और 1,13,000 बच्चे फिजिकल और मेडिकल कर लिया। एग्जाम 2 साल से बाकी था, और 24 से 28 के बीच का बच्चा जिसको लगा कि अब मैं मर गया, 23 के बाद ही पहले ही कुछ होगा, 24 से 28 में जो बच्चे सैनिक बनते थे, आर्मी में जाते थे, उसकी लाइफ चली गई। वो कुछ दिनों के लिए सस्टेन किया। उसमें किसी पॉलिटिशियन का, किसी पार्टी की कोई भूमिका नहीं थी। फर्स्ट दिन जब कैबिनेट हुआ तो हमने ट्वीट की, और दूसरे दिन हम सड़कों पर उतरे, तीसरे दिन स्टूडेंट, ये यूथ उतरे, जिसकी लाइफ खतरे में पड़ी। तब इस हिंदुस्तान में किसान आंदोलन हुआ, कभी बिहार के एक किसान उतरे? 900 बच्चे मर गए, 900 किसान मर गए, एक भी किसान नहीं उतरे। जब कभी कोई क्रांति होती है तो बिहार की भूमिका सुनो, नगन होता है। और बिहार के नेता कहते हैं कि हम वैशाली, जेपी, महात्मा गांधी की धरती, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की धरती पर झूठ की खेती। ये नेता लोग तो क्यों नहीं बदल दिए? हिंदुस्तान में कोई ऐसा टोला बता दो जहां बिना बेईमानी का काम होता हो, कोई एक टोला। तो जब एक टोला बेईमानी से मुक्त करने की औकात इस हिंदुस्तान में किसी को नहीं है, तो फिर अच्छा इंसान है क्या इस पास? हम 22 साल 3 महीना में एमएलए बने थे तो भारत को 4 घंटा बिजली थी, और जब नेपाल की बिजली काट करके हम पूरे 21 दिन तक लड़े तो पूर्णिया को हम 23 घंटा बिजली दिला पाए 90 में। तब उसे लड़ नहीं पाया दोनों प्राइम मिनिस्टर। और आप कितने दिनों में? इनको पता है कि हमको कोई कुछ नहीं दिला सकता, और हम इसको मार भी नहीं सकते। 200 साल पहले होता तो हम इसको मार दिए होते, इस सिस्टम को मार दिए। सच कहता हूं, 200 साल पहले होता तो सबसे पहले पॉलिटिशियन को हम मारते। मेरा खून पानी नहीं है। मैं इस धरती पर किसी को कुछ नहीं पूछता हूं। वो जितना ताकतवर, इंसानियत और इंसान से बड़ा ताकतवर इस धरती पर कुछ नहीं है। याद रखिए, ये बेईमान और चोर लोग भी ताकतवर कहते हैं अपने। दूसरे के पैसे लूट करके, जनता का पैसा लूट करके भी ये लोग कहता है कि मैं दादा हूं और बाहुबली हूं। अपने बाप के घर का कोई कमाई नहीं था, 1 कट्ठा जमीन नहीं था। नरेंद्र मोदी आए, एक बार एकेडमिक पर चर्चा नहीं हुई। नरेंद्र मोदी आए, एक बार पटना यूनिवर्सिटी पे चर्चा नहीं हुई। 1.25 लाख करोड़ पे चर्चा नहीं हुई। विशेष लाभ पे कोई एमएलए सवाल नहीं उठाया, विशेष पैकेज पर नहीं उठाया। भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल एयरपोर्ट पर नहीं उठाया, दूसरे एम्स पर नहीं उठाया, वन चीनी मिल पर नहीं उठाया, गया के दोनों चीनी मिल पर नहीं उठा। मोतिहारी में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं दोबारा आऊंगा तो ये चीनी मिल होगी। उस चीनी मिल की सारी जमीन माफियाओं ने बेच दी। उसकी चर्चा नहीं हुई, बाढ़ की चर्चा नहीं हुई। यदि पानी ना बरसे तो मगध खाने के लिए तरस है, उस पर चर्चा नहीं हुई। केनाल पे नहीं हुई, झारखंड से पानी लाने पर नहीं हुई, चमचागिरी पर चर्चा। सारी पार्टी एक थे। नरेंद्र मोदी का गुणगान सबने किया मंच पर। आप क्रांतिकारियों को आपने अवार्ड दिया है। कौन से क्रांतिकारी को अवार्ड दिया नरेंद्र मोदी? सबसे पहले नरेंद्र मोदी के आते ही सारी संस्थाएं, डेमोक्रेसी की संस्थाएं चौपट हो गई। फिल्मिस्तान बोल नहीं सकता, अच्छी पिक्चर नहीं बना सकता। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो तय करेगा पिक्चर वही बनेगा। अब आप पिक्चर देखने के लायक कुछ बचा है?
आप दिखा दीजिए तो कौन सी पिक्चर देखने के लिए, कौन सा हीरो बोल सकता है? कुछ नहीं सर, सब बंद। बोलने की आजादी सिर्फ कंगना और चखना को, या तो चखेंगे या तो कंगना रगेंगे। कंगना, चखना, चुमना, यही लोग चले। Z+ सिक्योरिटी, Y थ्रेड सिक्योरिटी। छोड़ो। ईडी, बैंकिंग, सीबीआई, न्यायालय, चुनाव आयोग, सारी संस्थाएं। और अब तो नौकरी भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिप्टी डायरेक्टर रैंक की नौकरी तो अब आरएसएस देगा। भारत सरकार की जितनी डिप्टी डायरेक्टर रैंक की नौकरी है, अब वहां कोई एग्जाम और कुछ की जरूरत नहीं है। आपको आपके प्रति आपको देखेगा कि ये कौन सा प्रतिपक्ष कितना पढ़ा लिखा है, ये भी आप नहीं देखेंगे, कोई और देखेगा और आपको सीधा नौकरी। अब कौन सी नौकरी मिलेगी आपको? बैंकिंग खत्म, रेलवे खत्म, कौन सी नौकरी पाइएगा? और एजुकेशन कंप्लीट देने की तैयारी है प्राइवेट। लगभग सारी प्राइवेट नौकरी कौन देगा? पप्पू यादव यदि कोई संस्था चलाएगा तो मैं तय करूंगा ना कि नौकरी किसको देनी है। शंकराचार्य ने तय किया था कि भगवान से ऊपर किसको करना है। 3 चीजों को उसने ऊपर किया। फर्स्ट, ब्राह्मणवाद व्यवस्था। शंकराचार्य राजा, अब किताब पढ़ो, भगवान से भी ऊपर। हर चीजों में स्थापित शंकराचार्य ने किस तरीके से किया है, और आज उसके बाद हम उस जगह खड़े हैं जहां समाज के मिडिल क्लास गरीब बच्चे किसी जात का हो, जिसके पास धन नहीं है, वो अब बेहतर एजुकेशन और बेहतर नौकरी नहीं ले सकते। बात रही आपकी एकेडमी की, हमें आप एक बात बताएं। चलिए आपकी एकेडमी समय पर हो जाए, आप पीजी का हो या बीए का हो या अनकोर्स का हो, आप फर्स्ट ईयर में आए या बीए में आए या पीजी में आए, आपकी एकेडमिक कैलेंडर को हम सही कर लें, हम आए सही कर लें। हम आपको एक बेस्ट जजमेंटल बात हम आपको बताने जा रहे हैं। मेरी ओपिनियन है कि इस कंट्री में हम सबको बात करनी चाहिए वन एजुकेशन वन नेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी बेस्ड एजुकेशन, वन टैक्स एंड होल लाइफ की बात करनी चाहिए, वन नेशन वन हेल्थ की। यहां जाति तो नहीं आएगी ना, यहां हिंदू मुसलमान तो नहीं आएगा ना, यहां तो हमें सबके लिए जीना है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। हमें वन नेशन और वन फ्रीडम की भी बात करनी चाहिए। हम लोग कब बात करते हैं? अभी नीतीश कुमार जी से कौन बात करेगा, और गवर्नर से बात करना पड़ेगा कि उसके बेटे से बात करने के लिए जाना पड़ेगा लखनऊ, या गवर्नर साहब के दलाल से कौन बात करेगा? और ये गवर्नमेंट चलाता कौन? स्पीकर कहता है कि मेरा थानेदार बात नहीं सुनता, स्पीकर कहता है कि डीएसपी मेरी बात फोन नहीं उठाता। भाजपा के प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं पत्रकार जी, सब चोर यहीं बैठा हुआ, जितना मौग कमजोर और कायर है सब यहीं बैठा है। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि थाना बालू माफिया और शराब माफिया नेपाल माफिया चलाता है मेरे यहाँ, हम थाना जाते हैं तो हमको कुर्सी नहीं दी जाती।
संजय जायसवाल एक बार नहीं लाख बार रो चुका है और नीतीश कुमार की आलोचना कर चुका है। गिरिराज बेगूसराय में जाके कहता है भोज खाने वो जाते हैं और दूसरे जात में ले जाएंगे तो कभी कभी अपने ही जात में चले जाते हैं थोड़ा सा, वहां जाके कहता है कि अपराधी, जबकि उनके गाड़ी में 20 अपराधी होते हैं।